देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही नाजुक टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। हम आज की वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि शायद हमारी इस वीडियो को देखने के बाद कि मर्दों की सोच का ज़ाविया बदल जाए तो हव्वा की बेटी जिल्लत और रुस्वा होने से बच जाएगी। दोस्तों, कल ट्विटर पर एक खबर पड़ी कि एक 16 साल की लड़की को शादी की पहली रात महज सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया गया कि वो कुंवारी साबित ना हो सकी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं जो शादी की पहली रात हम बिस्तरी करने के बाद खून निकलने को ही कंवारापन मानते हैं। दोस्तों, मेरा उठना बैठना इन लोगों में रहा है, बल्कि अब भी मेरे साबका मोहल्लेदार नौजवान मुझे मिलते हैं जो इस किस्म की सोच रखते हैं कि शादी की रात खून ना निकला तो लड़की चालू है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस तबके से वाबस्ता 5 लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे कि वो शादी को और बीवियों को क्या समझते हैं। इनमें से एक किस्म ऐसी है कि वो अपनी बीवी को पहली रात खून ना निकलने पर चालू समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये वो नौजवान होते हैं जिनकी सारी उम्र गलत कार्यों में गुजरी होती है। अब शादी हो रही है तो इनके करीब बीवी सील पैक होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने जो मयार तय किया है वो है खून का निकलना। इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि बचपन या लड़कपन में खेल कूद के दौरान या सीढ़ियाँ चढ़ने या रस्सा कूदते हुए, साइकिल चलाते हुए वो बारीक सी झिल्ली जिसके हटने से खून निकलता है वो झिल्ली फट सकती है। लिहाजा अगर पहली रात खून नहीं निकला तो ये लाजमी नहीं कि आपकी बीवी बदकिरदार है या खुदा न खास्ता वो पहले अगर ये अमल किसी से करवा चुकी है तो वो जाने अल्लाह जाने, वो आपको जवाब दे आपके निकाह में आने के बाद की है, पहले की नहीं। पहले के बारे में अगर आपको इतने शोबात थे तो मुकम्मल तफ्तीश करके शादी करनी थी, ना कि अब इसका जीना हराम करो। यहाँ पर ऐसी सोच रखने वाले लोगों से मेरा ये सवाल है कि क्या तुम खुद कंवारे हो? दोस्तों, इनमें से दूसरी किस्म उन लोगों की आती है जो शादी की पहली रात बीवी को तकलीफ देने में मर्दानगी समझते हैं। इनके नज़दीक बीवी को पहली रात हम बिस्तरी के दौरान तकलीफ से रोने पर मजबूर ना किया तो इनसे बड़ा मर्द कोई नहीं। और अगर ऐसा हो भी जाए तो अगले दिन दोस्तों को बढ़ चढ़ कर किस्से सुनाते हुए नजर आते हैं। अगर आप किसी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में काम करते हैं या आपका कोई जानने वाला काम करता है तो आपको इल्म होगा हर माह 1 या 2 केसेस ऐसे लाजमी आते हैं कि शादी की पहली रात हम बिस्तरी के बाद दर्द की शिद्दत लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी हालत गैर हो गई। इन मर्दों को समझाने की ज़रूरत है कि औरत भी इंसान है, उसे भी दर्द होता है। आपकी बीवी भी किसी की बहन बेटी है। अगर वो इस अमल से अभी यूज्ड टू आदि नहीं हो पा रही तो उसे कुछ वक्त दो, बेशक चंद दिन दे दो। लाजमी नहीं कि पहली रात को ही ये एग्ज़ाम लेना ही लेना है। बंदे खुदा, इसको इस अमल के वक्त वैसा ही दर्द होता होगा जैसे मार पीट का दर्द हो। हर लड़की हर औरत की बर्दाश्त करने की सलाहियत अलग अलग होती है। अगर आप उसे ज़्यादा तकलीफ में देखें तो रुक जाएं, कल सही परसों सही, अल्लाह ज़िंदगी रखे, वो आपकी अपनी है, आप ही उसी के तमाम हकूक़ रखते हो। आपसे किसी ने ये कह दिया कि पहली रात ये काम करोगे तभी वलीमा जायज़ होगा या आप मर्द माने जाओगे। दोस्तों, इस फहरिस्त में तीसरी किस्म उन लड़कों की है जो हम बिस्तरी के दौरान ज़्यादा दौरानिया को मर्दानगी गर्दानते हैं। इनके नज़दीक अगर आपने शादी की पहली रात जिनसी अमल में 1 घंटे से कम वक्त लगाया तो आप मर्द ही नहीं। और बदकिस्मती से इस मुगालते का शिकार हमारे पढ़े लिखे अफराद भी हैं। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त जो सारी उम्र ज़िना और बदकारियों में मुलव्विस रहे, शादी करीब आई तो वो जनाब एहसास कमतरी का शिकार होने लगे कि शादी की पहली रात में 1 मिनट या उससे कम वक्त में नजूल का शिकार ना हो जाऊं। लिहाजा इसी प्रेशर में उन्होंने शादी से 1 माह कबल एक हकीम से माजून लेकर खाना शुरू कर दिया। हज़ारों रुपए भी लगाए और शादी की रात 40 मिनट तक बिनते हवा को उसकी मर्जी के बगैर रोनते रहे। नतीजा ये हुआ कि बीवी को पहली रात को अस्पताल ले जाना पड़ा और सारे ज़माने से झूठ बोलना पड़ा कि इसके मैदे में दर्द उठा है। इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ये लाजिम नहीं कि लड़की को नुक्ता सुकून तक पहुंचाने के लिए आपको जिनसी अमल में ज़्यादा वक्त लगाना पड़े। आप जिनसी अमल से पहले भी बहुत से काम करके इस अमल में मदद ले सकते हो। दोस्तों, चौथी किस्म इन लोगों की है जिनके नज़दीक शादी की पहली रात 4 से 5 बार ये अमल करके उम्र भर की भड़ास निकाल देने के बराबर है या इन्हें अगली 23 मार्च पर तमगाए मर्दानगी मिलेगा। ऐसे लोगों के दोस्त भी फिर इन्हीं की सोच के मालिक होते हैं। वलीमे की सुबह सुबह देखते ही इन दोस्तों का एक ही सवाल होता है, हाँ भाई किन्नी वारी? वो दूल्हा भी बेगैरतों जैसी मुस्कुराहट के साथ अपनी उंगलियों से तादाद बताएगा और बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। इसके नज़दीक ये इज्जत का पैमाना है। वो जितनी ज़्यादा तादाद बताएगा मुआशरे में उसकी उतनी ही इज्जत गर्दानी जाएगी। इन्हें समझाने की ज़रूरत है कि आप अपनी बीवी का लिबास हो। आपने अपने राज को शेयर करके भरे बाजार में अपनी बेगम को खुद बेलिबास कर दिया है और अपने ही दोस्तों के दिमाग में अपनी ही बेगम के बारे में गंदगी का एक बीज बो दिया है। दोस्तों, इस
इस फहरिस्त में 5वीं किस्म उन लोगों की है जिनकी सारी उम्र पोर्न वीडियोस देखकर गुजर जाती है और इन्हें शादी की पहली रात का बड़ी शिद्दत से इंतजार होता है कि ये सारे सीन परफॉर्म करके अपने आप को मर्द मनवाया जाए। इन लोगों की अकल में डालने की ज़रूरत है कि पोर्न वीडियोस में काम करने वाले सारे के सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो मुख्तलिफ और महंगी अद्वियात का सहारा लेकर लोगों में बेरावरी और खनास भर रहे हैं और नोट छाप रहे हैं। इन महंगी अद्वियात के बगैर वो भी एक आम इंसान ही हैं, कोई बाहुबली नहीं। इनका मकसद सिर्फ नोट छापना होता है, आप लोगों को तरगीब देना नहीं कि अपनी बीवी को अखाड़ा बना लो। बदकिस्मती से हम उस मुआशरे में रहते हैं जहाँ माँ अपनी बेटियों और बाप अपने बेटों से इस मामले पर बात करते हुए शर्माते हैं। इन्हें ये बातें माँ बाप नहीं समझाते, मसाजिद के इमाम नहीं समझाते, उम्र से बड़े लोग या पढ़े लिखे दोस्त नहीं समझाते। तो फिर गलत सोबत अपना असर दिखाती है और इंसान फिर एक चलता फिरता दरिंदा बन जाता है जो बीवी को महज एक बच्चे पैदा करने और सेक्स की मशीन समझने के अलावा तैयार ही नहीं होता। अगर इन 5 इकसाम में से कोई एक शख्स भी ये वीडियो देख के अपनी सोच का ज़ाविया बदल ले तो मेरा आज की ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा और किसी की बहन बेटी अखाड़ा बनने से बच जाएगी। और ये बात अपने जहन में रखिएगा कि कल को आपने भी अपनी बेटी का बाप बनना है और बेटियां जब किसी की बीवी बनती हैं तो वो चाहने और प्यार करने के लिए होती हैं, अखाड़ा बनाने के लिए नहीं। बीवियों को यूं प्यार से रखें जैसे कांच के बर्तन रखे जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये काविश पसंद आई तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फोलिस्टो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिएगा अपने मेज़बान सनी खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।